गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 और श्लोक संख्या 7। कृष्ण भावना को विकसित करने के लिए भगवान कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर्युध्य च मये अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम्। भगवान कहते हैं, सर्वेषु कालेषु, सभी कालों में मेरा स्मरण करते रहो। कोई भौतिक जगत में अनुरक्त सोच सकता है 24 घंटे यदि हम श्री कृष्ण का ही स्मरण करेंगे तो बाकी भी तो कार्य करने होते हैं हमें। क्या हम ऑफिस ना जाएं, क्या हम पढ़ाई ना करें, क्या हम व्यापार ना करें? और गृहिणियाँ सोच सकती हैं, घर के काम करने वाली औरतें सोच सकते हैं, क्या हम घर के और काम ना करें? भगवान इन सब कर्मों को मना नहीं कर रहे। भगवान कहते हैं, सभी कार्य शरीर से करो लेकिन मन से मेरा स्मरण करो, मन मुझे दे दो। भगवान यहाँ अर्जुन को कह रहे हैं, माम अनुस्मर युद्ध च, अर्जुन तुम्हें युद्ध भी करना है, मेरा स्मरण भी करना है। मन भगवान को सौंप दो, बस स्मरण आसान हो जाएगा। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम हैं जो बहुत ही सुंदर हैं, भक्तों के साथ भावनाएं जोड़कर रखते हैं। प्रभु, हमें भगवान को बार बार स्मरण करते रहना है। जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने हमें विधि बताई, वैसे भगवान को हम याद करें। अनुस्मरण, जो हमें हमारे ऋषि मुनियों ने 4 विधियां बताई हैं, ये ज्ञान भगवान से शुरू होता है। भगवान ने ये ज्ञान ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने ये ज्ञान अपने पुत्र नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने यह ज्ञान अपने शिष्य व्यासदेव जी को दिया। तो जो आपके सद्गुरुदेव ने आपको भगवान का नाम दिया है, उसी का ज़्यादा से ज़्यादा जप करो, इससे आपका जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान के बिल्कुल निकट पहुंच जाओगे आप। प्रयाण काले च कथम गयोऽसि नियत आत्मा भी, उसके उत्तर में भगवान ने कहा कि जो मनुष्य अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वह मेरे को ही प्राप्त होता है। परंतु यह नियम केवल मेरी प्राप्ति के विषय में नहीं है। मनुष्य जिसका भी स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है उसको ही प्राप्त हो जाता है। यह सबके लिए सामान्य नियम है। अंतकाल किसी भी समय आ सकता है, इसका कोई नियम, कोई समय निर्धारित नहीं है। ऐसा कोई वर्ष, महीना, दिन, घंटा, मिनट, क्षण नहीं है जिसमें अंतकाल ना आ सके। इसलिए मनुष्य को नित्य निरंतर सब समय मेरा स्मरण करते रहना चाहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, जो नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मेरी प्राप्ति सुलभ है, क्योंकि वह किसी भी समय शरीर छोड़ेगा तो मेरा स्मरण करते हुए ही छोड़ेगा, मेरे को ही प्राप्त होगा। सब समय भगवान का स्मरण करने से साधक के मन बुद्धि भगवान के अर्पित हो जाते हैं। मन बुद्धि अपने नहीं हैं, इनके साथ अपना संबंध नहीं है। इस प्रकार मन बुद्धि में अपनापन छोड़ने से मन बुद्धि स्वतः ही भगवान के अर्पित होंगे, क्योंकि यह भगवान की ही अपरा प्रकृति है। यद्यपि परा और अपरा दोनों प्रकृतियां भगवान की हैं, फिर भी परा प्रकृति का संबंध अपरा के साथ नहीं है, बल्कि केवल भगवान के साथ है, क्योंकि वह भगवान का अंश है। ममैवांशो जीवलोके, इसलिए साधक मये अर्पित मनोबुद्धि तब भी हो सकता है जब वह अपरा के साथ अपना संबंध न जोड़े, अपरा को उसके मालिक भगवान के अर्पित कर दे, अपरा को अपना और अपने लिए कभी न माने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।